फ्रेंड जॉब सर्च एंड चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स को नॉट कमिटेड स्टाफ एनसीज की बड़ी भर्ती के बारे में। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये अग्निवीर नॉन कमिटेड स्टाफ एनसीज की वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें कुक, बार्बर, वाशरमैन इस प्रकार की सभी वैकेंसीज रहती हैं, जो कि देख सकते हैं आप। एयरपोर्ट्स में नो एनसीज बोला जाता है और आपके आर्मी में ट्रेडमैन्स बोला जाता है। ट्रेडमैन्स की जो वैकेंसीज होती हैं, जिसमें आपकी कुक, बार्बर, नाई, धोबी, इनके लिए वैकेंसीज रहती हैं। यहाँ पे आपकी एनसीज के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपके 25% कैंडिडेट परमानेंट होने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट एयरपोर्ट्स में परमानेंट होगा, आप सोच सकते हैं उसकी पेमेंट कितनी ज़्यादा होती है और कितनी रेपुटेशन उसकी होती है। तो आप सोच सकते हैं इस वैकेंसीज के लिए ज़रूर, और इसमें बहुत ही कम परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसका जो पेपर है वो बहुत ही नॉर्मल आता है। यदि आपके परसेंटेज कम है, किसी भी आप जो भी 10th में आपके परसेंटेज कम है और आपकी तैयारी कम है, तो आपके लिए बेस्ट जॉब है ये, और आपको अच्छा खासा इसमें पैसा मिलेगा। और साथ में आपको बता दूं कि 25% जो भी है उसको परमानेंट किया जाएगा। जो भी 75% निकाले जाएंगे, उनके लिए आपको मैंने अभी भी एक वैकेंसी दिखाई थी, उसमें 10% कोटा आपको सभी को दिया गया है। चाहे आपकी डिफेंस की जितनी भी सिविलियन की वैकेंसी निकलती है, आर्मी ग्रुप सी, एयरफोर्स ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी, उसमें 10% कोटा लगेगा। और जो भी अदर्स जो भी इतनी आपकी वैकेंसीज हैं, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, और इसके अलावा जो भी पुलिस है, पैरामिलिट्रीज है, इनमें आपका 10% कोटा मिलेगा। जब भी आप रिटायर होंगे या 4 साल बाद में बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद में तुरंत आपको जॉब मिलने के 100% चांस है। 100%। यदि आप हल्की सी भी तैयारी आपने कर ली, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। रेलवे में भी 10% कोटा दिया गया है। बहुत सारी जगह आपको 10% कोटा दिया गया है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, तो ये आपकी मूर्खता होगी। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज की लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी रखी गई है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेगा, और वो आप जो भी एज है इसके बीच आपकी होनी चाहिए। आपकी जो एज है बिटवीन देख सकते हैं, जो कि आपकी 3 जुलाई 2004 से लेके आपका जन्म 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट के बीच की डेट है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस आप देख सकते हैं, वो नॉट मैरिड होना चाहिए। ये आपका 100% है कि आप मैरिड नहीं होने चाहिए। तो आप मैरिड हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग आपकी हाइट वगैरह भी दी गई है। 152 ओनली हाइट आपकी मांगी गई है। मैट्रिकुलेशन 10वीं पास वाले सभी कैंडिडेट इसको फिलअप कर सकेंगे, और 100% एडमिट कार्ड आएगा यदि सही से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप जो भी है यहाँ पे आप चेस्ट देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। बाकी के डेंटल वगैरह जो भी आपकी हेल्थ वगैरह दी गई है कि बिल्कुल फिट होने चाहिए। जो भी एयरपोर्ट में जिस प्रकार से मेडिकल होता है, वो आपका एयरपोर्ट के अस्पताल के द्वारा ही किया जाएगा। बॉडी पे टैटू वगैरह के लिए भी इंस्ट्रक्शन आपकी दिए हुए हैं। सिक कैंडिडेट आप जो भी है, आप जो भी बाल वगैरह है या हेयर वगैरह है, जो भी आप सभी कुछ दिया गया है, उसके लिए आप रख सकते हैं। जो प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दो तरह से बांटी गई है। हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग दो तरह से बांटी गई है, जिसमें हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा और दूसरा हाउसकीपिंग के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे हाउसकीपिंग, रोड साफ करना, आपके देख सकते हैं जितने भी कंप्लीट ग्राउंड साफ करना, ग्रास कटिंग करना, मतलब एक बार्बर, गार्डनर, इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, दो तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके प्लेस दिए हुए हैं और पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है और आपका ड्रॉप बॉक्स दिया हुआ है। ड्रॉप बॉक्स का ये अर्थ है कि इस सेंटर पे कंप्लीट जो भी एड्रेस आपका दिया हुआ है, इस सेंटर पे आप बाई हैंड वहाँ एक बॉक्स लगा रखा है, उसमें डाल के आ सकते हैं। तो ये आपके पास, यदि सेंटर पास का सेंटर चॉइस करें, कोशिश करें अपने पास के सेंटर में ही अप्लाई फॉर्म फिल अप्लाई करें, और एक ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक सेंटर पे आप अप्लाई करें। इसके बाद में आप यदि इस पोस्टल एड्रेस पे सेंड करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत दूर है सेंटर और आप वहां नहीं जा सकते, तो ओनली साधारण डाक से ही फॉर्म भेजना होगा। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है, आप ले साधारण डाक मतलब रजिस्ट्री डाक से आप नहीं भेज सकते, स्पीड पोस्ट से नहीं भेज सकते। ओनली टिकट लगाकर नॉर्मल डाक से आपको भेजना होगा। ऑर्डिनरी डाक से आपको
फॉर्म को सेंड करना होगा। ये सभी एड्रेस आपके दिए हुए हैं और ये चाह सकते हैं, मैं आपको जैसे कि बताया कि कोशिश करें कि अपने पास के सेंटर में ही फॉर्म फिलअप करें और ड्रॉप बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपके पूरे कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। इन किसी भी एड्रेस पे आपको फॉर्म फिलअप करना है तो ये पोस्टल एड्रेस है फॉर्म को भेजने के लिए। यदि बाई हैंड आप देना चाहते हैं तो इन एड्रेस पे जाकर फॉर्म को कंप्लीट करें और ये एड्रेस डालकर, और वहाँ पे एक बॉक्स लगा रखा है सेंटर पे सभी पे, वहाँ पे जाके इस बॉक्स में रख के आ जाइए। आपका फॉर्म पहुँच गया मतलब ये सबसे बेस्ट रहेगा ड्रॉप बॉक्स वाला। यदि बाकी के डाक से आप भेजेंगे तो 24 तारीख आप लास्ट डेट रखी है, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करें। आपका ऑर्डिनरी साधारण डाक से ही आप फॉर्म सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन रहेगा, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने होंगे। जो भी आपका फॉर्म होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसी भी गलत एप्लीकेशन फॉर्म में आप फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सेंड करें, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म में ही आप सेंड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ आपको लगानी होगी। फोटोग्राफ लगा के उस पर क्रॉस सिग्नेचर आपको करने होंगे। जैसे जिस प्रकार से आपका सिग्नेचर कोई भी है या नेम आप लिखते हैं तो आपको क्रॉस में ऐसे सिग्नेचर करने होंगे, जो कि आधा फोटो पे चला जाना चाहिए और आधा नीचे आपका रहना चाहिए। इसको आपको खाली छोड़ना है, ये आपको फिलअप नहीं करना है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये भी आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पे आपको जरूर लिखना है हाउसकीपिंग या हॉस्पिटलिटी, दोनों में से आप ये कुछ भी लिख सकते हैं। यदि हाउसकीपिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाउसकीपिंग पूरा जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो दिया गया है, मतलब आपका जो भी जिस एड्रेस पे आप सेंड करेंगे तो लास्ट के कॉलम में आपको दिया हुआ है कि ये हाउसकीपिंग है या हॉस्पिटलिटी है। उसमें दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। जिस सेंटर पे आपके वैकेंसीज हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कैपिटल अक्षरों में आपका जो भी मैट्रिकुलेशन में आपका नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको राकेश लिखना है तो यहाँ पे RAKESH पूरा आपको राकेश पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिखना होगा। आधार कार्ड नंबर पूरा यहाँ पे आपको जो भी दिया गया है कंप्लीट लिखना है। कई अक्षर का खाली छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। कई आपके लास्ट 4 डिजिट लिख देते हैं और पीछे क्रॉस कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कंप्लीट जो भी आधार कार्ड का नंबर है टोटल आपके डिजिट वो यहाँ पे लिखने हैं। फादर्स का नाम भी पूरा कैपिटल में आपको लिखना है। जैसे कि आपका जो भी आप रोहितास है तो रोहितास यहाँ पे आप पूरा कैपिटल में लिखना है। फादर का प्रोफेशन क्या है वो भी यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। फादर या जॉब में है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं या फार्मर लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पे लिखना है। मदर का नाम कैपिटल में कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो कंप्लीट किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 29 अगस्त, यहाँ पे अगस्त पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिख सकते हैं। AUG लिख देंगे, जो भी आपका अगस्त लिखेंगे। उसके बाद में आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है 2004 के बाद का, जैसे कि 5 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 5 यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन में जिस हिसाब से भी लिखा हुआ है वहीं सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में लास्ट डेट की डेट में कब तक कितने आपके ईयर और मंथ के हो जाएंगे वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपका हो गए आपके टोटल 18 मंथ, तो यहाँ पे टोटल 18 वाई लिख देंगे। उसके बाद में क्योंकि बड़ा कॉलम नहीं है तो वाई लिख देंगे, 18 वाई लिखे के। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे 2 मंथ, तो 2M लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। नेशनलिटी कंप्लीट इंडियन लिखेंगे। मेरिड यहाँ पे नहीं चलेगा तो अनमेरिड पे ही टिक करना है। इसके बाद में बॉडी टाटू वगैरह यहाँ पे कोशिश करें कि नो ही लिखें। आपके पास है तो उसमें किस प्रकार का टाटू है वो आपको देखना होगा, जो भी कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन पढ़नी होगी। ये एड्रेस भी कंप्लीट आप कोशिश करें पूरा कंप्लीट जो भी है। ईमेल आईडी को छोड़कर ईमेल आईडी घसीट लिपि में लिखनी है, जो भी छोटे अक्षर में लिखनी है। बाकी के एड्रेस पूरा कंप्लीट आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है, जिसमें एड्रेस जो भी कॉर्पोरेट है और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जिसमें पुलिस स्टेशन भी आप कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। 10th और 12th जो भी कर रखी है वो बोर्ड का CBSE है आपका,
तो सीबीएसई यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखने हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपकी जो भी मार्कशीट होती है उसके कोने में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर करके लिखा रहता है, या किसी पे नहीं लिखा रहता है तो बस ओनली नंबर लिखा रहता है, जिस पे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिखा रह जाता। इसके बाद में लैंग्वेज किस प्रकार की आपको आती हैं, जैसे कि आपको रीड और राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद में इंग्लिश आ रही है तो यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे, नहीं तो आपको एक हिंदी ही लिख देनी है। इसमें आप देख सकते हैं पहले कहीं सर्विस किए हुए हैं तो ये नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे नो आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, इसमें आपके स्टूडेंट लिख सकते हैं। इफ एनी है, नहीं है तो आपका यहाँ पे डेस आप लगा देंगे, कोई भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ेंगे। एक्सपीरियंस किसी प्रकार का है तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो आपका यहाँ पे डेस लिख देंगे। यहाँ पे नो कर सकते हैं, नो भी लिख देंगे कि आपका नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट जो भी सिग्नेचर फोटो पे किए हैं सेम वही सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। डेट आपको जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं उसकी डेट लिख देनी है। जैसे कि आपको अभी आपकी जो डेट है 10 लिखेंगे, 10 आप 2 और उसके बाद में आप यहाँ पे 2025 का 25 लिख देंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ डेट डालेंगे। यहाँ पे आप जो भी देख सकते हैं 10th के मार्क्स सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट आपको यस करना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे यदि नहीं है तो नो ही करना है, कोशिश करना। करेक्टर सर्टिफिकेट, किसी भी फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में न पड़े। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से कोई भी एक्स्ट्रा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। यदि किसी प्रकार का गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनाकर लगा देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ ये चीज़ और बता दो, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, वो साथ में बनाकर आपको लगाना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म जो फॉर्मेट है वो आपको कंप्लीट कहाँ पे मिलेगा, ज़्यादातर जो भी आपकी जो भी स्टेशनरी की शॉप है उस पर आपको मिल जाएगा, या आप ई मित्र की दुकान से या किसी भी प्रकार की जो भी इंटरनेट की दुकान से आप। और आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको ये चीज़ भी चाहिए होगी, जो कि आपका एक 10 रुपये का जो भी आपका खुद का एड्रेस लिखा रहा, पूरा मोबाइल नंबर भी आपको लिखना है और खुद का एड्रेस भी कंप्लीट यहाँ पे खुद का एड्रेस लिखना है। टू लिखकर उस पर 10 रुपये की डाक टिकट लगा के जो भी कैंडिडेट है साथ में आपको लगाना होगा। जो भी कैंडिडेट इस प्रकार से आपको एक लिफाफा लेना होगा, छोटा लिफाफा, जिसपे 10 रुपये की डाक टिकट आपको पोस्ट ऑफिस से लेकर उस पर चिपकानी होंगी, और खुद का एड्रेस लिखकर मोबाइल नंबर जरूर लिखें, जिससे आपके पास दोबारा एडमिट कार्ड आएगा तो आपको कोई भी पोस्ट में इनको दिक्कत नहीं होगी आपको कॉल करने में। तो इस प्रकार से 10 रुपये की डाक टिकट लगा लिफाफा आपको साथ में सेंड करना होगा। यदि 18 साल से कम एज आपकी है तो यहाँ पे खुद का नाम, इसके बाद में आपका फादर्स का नेम, यहाँ पे आपके जो पेरेंट है और सिग्नेचर हैं, जो भी आपके फादर या मदर जो भी हैं उनके सिग्नेचर, यहाँ पे कैंडिडेट के खुद के सिग्नेचर ये कंप्लीट लगाना है आपको। जो भी कैंडिडेट के दोनों यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ खुद का नाम, ये 18 साल से कम वाले कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कोई चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का लिए ऑप्शनल ये दिया गया है, किसी अदर कोई अफसर वगैरह कोई यदि करना चाहता है किसी प्रकार का तो वो है। एडमिट कार्ड भी कंप्लीट यहाँ पे आपका स्ट्रीम बनेंगे, जैसे हाउसकीपिंग से भर रहे हैं या हॉस्पिटलिटी लिख रहे हैं तो हॉस्पिटलिटी, नहीं तो हाउसकीपिंग। यहाँ पे आपका फोटो लगाना है और जिसको सेल्फ अटेस्टेड, फिर आपको ऐसे इस प्रकार से करना है, या नेम, फिर आधार कार्ड नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये एड्रेस कंप्लीट आपको भरना है। ये आपको पूरा कंप्लीट खाली छोड़ना है, यहाँ पे भी खाली छोड़ना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये आपको कुछ नहीं करना है, इतना इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से भरेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट जो भी लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड लगा देंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको किसी भी प्रकार का अदर कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। एक खाली लिफाफा भेज सकते हैं जिसपे खुद का एड्रेस लगा रहेगा, वो कैंडिडेट को आपको भेजना होगा। जो भी कैंडिडेट है उस लिफाफे पर 5 रुपये की डाक टिकट आप लगा के भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपको बड़े वाले लिफाफे पे कंप्लीट एड्रेस वगैरह और जो भी ये लाइन आपको सभी जो भी आप चाहे पोस्ट बॉक्स में भेज रहे हैं या चाहे नॉर्मल डाक से भेज रहे हैं तो भी आपको यहाँ लिखना है अग्निवीर नॉन कम्युनिटेड इंटेक 2/25 यहाँ पे लिखना है। इसी के साथ लिख देना है, ये मैंने इंडिकेट करने के लिए आपको अलग से लिखा है। बाकी की 2/25 यहाँ पे लिखना है लास्ट में। यहाँ पे अपने खुद का एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे वही एड्रेस लिखना है जो कि पोस्टल ऑर्डर्स या पोस्टल ऑफिस से सेंड कर रहे हैं तो वही एड्रेस लिखना है, या पोस्ट बॉक्स में सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट बॉक्स वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जिस भी सेंटर से आप सेंड कर रहे हैं 2 एड्रेस दिए हुए हैं, या तो आप पोस्ट बॉक्स से सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे पोस्ट बॉक्स से, या नहीं तो आपके पोस्ट ऑफिस से सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस वाला
या पोस्टल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपको पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हैं मतलब, या वहाँ पे बाई हैंड दे रहे हैं तो यहाँ पे डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि डाक टिकट तभी लगाना है तब आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड कर रहे हो, पोस्टल एड्स के द्वारा सेंड कर रहे हो तो भी यह डाक टिकट है, यहाँ पे मिनिमम 20 रुपये की डाक टिकट है लगा देनी है। ओनली साधारण डाक से ही आपको सेंड करना है।